छत्तीसगढ़ में लगातार जंगलों की कटाई को लेकर मामला ग्रामीणों की तरफ से उठाया जाता है। जंगलों की कटाई का ऐसा ही एक मामला फिर से रायगढ़ छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। रायगढ़ से तमनार तहसील से जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई की जा रही है। जब प्रशासनिक अमला पेड़ों की कटाई करने वहां पर पहुंचा तो ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पेड़ों की कटाई करने को लेकर उन्होंने विरोध जताया है और कहा यह जा रहा है लगातार कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन के अधिकारों का उल्लंघन यहां पर अवैध तरीके से किया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अमले ने इसको लेकर अपनी सफाई भी दी है। दलील में ये कहा गया है कि ये तमाम जो कार्रवाइयां हो रही है पेड़ों की कटाई की, ये वैधानिक रूप से हो रही है। करीबन 1500 पेड़ उस जगह पर काटे जाने हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। रायगढ़ ऐसा जिला है जहां पर औद्योगिक नगरी कहा जाता है और यहां पर अब एक फिर से कोयले की जो खदान है, माइंस है, वो यहां पर आने की बात कही जा रही है। जो महाजेंको महाराष्ट्र स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो खदान है वो यहाँ पर अलॉट किया गया है और इस खदान को लेकर ही जो कटाई है पेड़ों की वो यहाँ पर फिलहाल शुरू की गई है। लगातार विरोध के बावजूद अब ये आरोप जो है वो इन कंपनियों पर और अधिकारियों पर लग रहे हैं कि जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी पेड़ों की कटाई को लेकर, खदान के आवंटन को लेकर, वो प्रक्रियाएं नहीं अपनाई गई है और इसी का विरोध वहाँ पर ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। न केवल पेड़ों की कटाई का विरोध बल्कि उनका कहना यह भी है कि जो पूरी प्रक्रिया खदान के आवंटन को लेकर अपनाई गई है उसमें ना तो ग्रामीणों से, ना ग्राम पंचायत से और ना ही किसी तरीके की विधिवत जो प्रक्रिया होती है उसका पालन किया गया, यानी कि पूरी तरीके से अवैध रूप से इस खदान के आवंटन को कर दिया गया है। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, जो नेता वहां पर पहुंचे हुए थे विपक्ष के कांग्रेस के पूर्व मंत्री, वो क्या कह रहे हैं और क्यों इसका विरोध हो रहा है, ये एक बार खुद सुन लीजिए। कि यहाँ पे ये लोग शासन प्रशासन के आदमी के द्वारा जबरदस्ती जो पेड़ का कटाई किया जा रहा है। हम लोग यहाँ शांति व्यवस्था के लिए चर्चा के लिए तैयार हैं और वो जबरदस्ती तानाशाही कर रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अरे भाई जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे भाई? जबरदस्ती कहाँ खींच रहे हैं? जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे? जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे भाई? हमारे मुख्यमंत्री जी है, जबरदस्ती नहीं होगा। शांति से ले जाइए आप। शांति से जबरदस्ती नहीं कर सकते आप अपना। नहीं सर, गलत बात सर। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप लोग। चर्चा करने बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जबरदस्ती लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्याय बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। अधिकारी बात कर रहे हैं इसकी वजह से। जब ये लोग बार-बार कर रहे हैं कि हम लोग चर्चा करिए, आज जंगल का कटाई बंद करिए, चर्चा के लिए तैयार, चर्चा के लिए तैयार। अरे बात करने के लिए तैयार नहीं है लोग। हम लोग शांति व्यवस्था के लिए, हम क्षेत्र को शांति बनाने के लिए तैयार हैं। फॉरेस्ट के नियमानुसार यहाँ पे वृक्ष कटाई की अनुमति हुई है, उसकी कटाई चल रही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ वही नियम के पालन के लिए उपस्थित हैं। लगभग कितने पेड़ों की कटाई होनी है मैम? क्या प्रोजेक्ट है, क्या किस तरह का है ये? अप्रोक्स 1500 पेड़ों की हमको अभी जानकारी दी गई है और पंचायत की ओर से कोई एनओसी नहीं दिया गया है, ये बात कही जा रही है। प्रॉपर नियमानुसार आदेश हुआ है और उसकी कटाई हो रही है वृक्षों की। किसके लिए कटाई कर रहे हैं? कुछ है क्या मैम? क्या चीज का प्रोजेक्ट है ये? ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे है नहीं। नहीं, पेड़ कटाई किसके लिए हो रही है मैम? यहाँ पे जो स्टाफ है उनकी सुरक्षा के लिए बल लगाई गई है। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रदर्शन को लेकर भी आपत्ति जताई गई कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक तौर पर यह भी बताया गया कि 1500 पेड़ जो है वो काटे जाने हैं और वैधानिक तौर पर काटे जाने हैं। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से अनुमति है इसकी। लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि स्थानीय जिला प्रशासन न तो ग्रामीणों से कोई बातचीत करने को तैयार है और ना ही उनसे कोई अनुमति जो है वो उस क्षेत्र को लेकर दी गई थी। लगातार उस क्षेत्र पर जो लोग मौजूद हैं, जो स्थानीय ग्रामीण हैं या वहाँ पर जो आरटीआई के कार्यकर्ता हैं या कई ऐसे लोग हैं जो इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, उनका मानना यही है कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी वो प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। लगभग 100 एकड़ वन परिक्षेत्र जो गहरे पालमा सेक्टर 2 कोयला ब्लॉक, जो कोयला खदान संचालन के लिए पेड़ों की कटाई वहां पर चल रही है, इसको लेकर वहां पर सवाल उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना यही है कि जो खदान महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी महाजेंको को आवंटित की गई है और इसकी एमओडी जो है वो माइंस एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेटर की जो भूमिका है वो अदानी समूह के पास में है और इसी का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है कि जो अधिनियम, जो लगभग 53 एकड़ के वन अधिकार अधिनियम जो एफआर होता है 2006 के तहत, उसकी ग्राम सभा को दिए जाने की जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त जो सामुदायिक वन अधिकार सीएफआर होता है, उसके अंतर्गत ये प्रक्रिया आती है। इसके बावजूद वन भूमि किसी को भी
लेने के लिए ग्राम सभा से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जो एनओसी होता है वो भी प्राप्त नहीं किया गया है। जो स्थानीय आदिवासी हैं उनके अधिकारों का यहाँ पर हनन भी हो रहा है, ये वहाँ के ग्रामीणों का आरोप है। इसके अलावा जो अधिकारियों की मनमर्जी है उसका यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि 2024 में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में जो गाइडलाइन होती है उसकी अनियमितता का हवाला देकर जो परियोजना का पर्यावरण मंजूरी जो रद्द कर दी गई थी उसको फिर से यहाँ पर जो मंजूरी है वो दे दी गई है। और इन मंजूरियों को लेकर, इन कानूनी प्रावधानों को लेकर ही यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि जो 14 गांव जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनसे कोई भी परियोजना को लेकर अनापत्ति का जो प्रमाण पत्र है वो क्यों नहीं लिया गया। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो गांव है वहाँ पर ग्राम सभा का प्रस्ताव जो होता है उस प्रस्ताव की अगर कॉपी है तो वो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो दिखा दे या जो कंपनी है वो दिखा दे। तो ये तमाम जो सवाल हैं फिलहाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए और समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर जंगल, जो घना जंगल है जिसको लेकर लगातार ये कहा जाता है कि न आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन की बात है, बल्कि ये जंगल ही वो पर्यावरण को बचाने के साथ साथ वायु हवादार जो वृक्ष हैं वो यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन रायगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कई 100 जो कंपनियां हैं वो वहाँ पर स्थापित है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या केवल इस कंपनी के अलावा जो अन्य भी कंपनियां वहाँ पर स्थापित है जिसमें कई बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां हैं, सैकड़ों की तादाद में, क्या उनकी तरफ से भी इसी तरीके की विभागीय अनियमितता जो जिला प्रशासन है, जो वन विभाग है उसकी तरफ से अपनाई गई? क्या वाकई में पेड़ों की कटाई के पहले जो प्रक्रियाओं को पूर्ण करना चाहिए था वो पूर्ण किया गया है? ये तमाम सवालों के जवाब वहाँ पर आंदोलन जो ग्रामीण हैं वो चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में ग्रामीणों को उनकी जो बात है, उनकी जो मांग है वो प्रशासनिक तौर पर सुनी जाती है? क्या उनको वाकई में जो सबूत वो मांग रहे हैं क्या उनको बताया जाता है? क्या उनसे कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या उनसे ग्राम सभा से लिया गया था? क्या वाकई में वैधानिक प्रक्रियाओं को अपनाया गया? तमाम चीज़ें अभी सवालों के घेरे में है। फिलहाल आरोप जो है वो लगातार ग्रामीण वहाँ पर स्थायी नेता विपक्ष के तौर पर लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इन बातों की जाँच होती है, क्या ग्रामीणों की सुनवाई होती है या फिर पेड़ों की कटाई अनवरत इसी तरीके से जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।